तो भाई हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुनीब अली और मैं आप लोगों का दोबारा से वेलकम करता हूं मेरी एक और सी अच्छी सी बेहतरीन सी और दिलचस्प वीडियो में। इकोज ऑफ द कॉस्मोस के एपिसोड 2 के अंदर हम लोग कॉमेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉमेट्स को कॉस्मिक स्नोबॉल्स कहा जाता है। इनमें फ्रोजन गैसेस, रॉक्स और डस्ट होती हैं एंड लाइक एवरी अदर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ये भी सन को ऑर्बिट करते हैं। जब एक कॉमेट फ्रोजन होता है तो उसका साइज एक स्मॉल टाउन जितना होता है और जब किसी कॉमेट का ऑर्बिट उसको सन के करीब ले आता है तो सन से उसको हीट मिलती है। उससे होता ये है कि उस कॉमेट से गैसेस और डस्ट रिलीज होती हैं। इस रिलीज की वजह से कॉमेट के अराउंड एक क्लाउड फॉर्म होता है जिसको कोमा कहा जाता है। ये क्लाउड काफ़ी ब्राइट और बहुत मैसिव होता है और इसका साइज़ इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये बहुत से प्लैनेट्स के साइजेस को भी टक्कर देना शुरू कर देता है और एक टेल भी फॉर्म होती है जो कि आई एम श्योर तकरीबन आप लोगों ने सब ने इस टेल को विटनेस किया होगा या इसके बारे में सुना होगा। जब भी हम लोग किसी कॉमेट को स्काई में उड़ता हुआ देखते हैं तो उसके पीछे एक स्ट्रीक जा रही होती है, उसको ही टेल कहा जाता है और सिर्फ ये टेल ही मिलियंस ऑफ माइल्स लंबी हो सकती है। अब ये जो कॉमेट्स हैं ये आखिर कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में मेनली ये कॉमेट्स दो रीजन्स में पाए जाते हैं, या फिर ये कहना ठीक होगा कि ये कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के एंड में होते हैं। पहला रीजन है द किपर बेल्ट। किपर बेल्ट में बहुत से आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी बर्फानी ऑब्जेक्ट्स और साथ में कुछ कॉमेट्स भी होते हैं। किपर बेल्ट घर है ऐसे कॉमेट्स का जो कि शॉर्ट पीरियड होते हैं। शॉर्ट पीरियड से मेरी मुराद ये है कि उनको सन के अराउंड मूव करने में 200 ईयर्स या फिर उससे कम वक्त लगता है। दूसरा रीजन जो है वो है द ओर्ट क्लाउड। ओर्ट क्लाउड किपर बेल्ट से बहुत दूर है और इसका फासला सन से 2000 या फिर 5000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से लेकर 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक होता है। आप लोगों को ये नंबर बहुत ज़्यादा इंसेन लग रहा होगा, बहुत बड़ा लग रहा होगा। चलें इस नंबर को मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा हैबतनाक बनाता हूँ। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उतना होता है जितना डिस्टेंस अर्थ का सन से है। अर्थ और सूरज के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर्स तक का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ओर्ट क्लाउड और सन के दरमियान का जो फासला है वो 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक हो सकता है। तो अगर हम इधर थोड़ी सी मैथमेटिक्स करें तो हमें ये मालूम होता है कि सन और ओर्ट क्लाउड के बीच में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 15 ट्रिलियन किलोमीटर्स तक का है। I repeat my words, 15 ट्रिलियन किलोमीटर्स। ये नंबर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमोंगस है और जो आजकल हम फ़ोन नंबर्स इस्तेमाल करते हैं ये तो उनको भी एक्सीड कर रहा है। खैर, तो ओर्ट क्लाउड के अंदर बहुत सारे कॉमेट्स पाए जाते हैं और ओर्ट क्लाउड घर है उन कॉमेट्स का जो कि लॉन्ग पीरियड के होते हैं। लॉन्ग पीरियड से मेरी मुराद ये है कि उनको सन के अराउंड मूव करने में 200 सालों से ज़्यादा लगते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं, हज़ारों साल भी लग सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉमेट 3i एटलस की।
ये एक ऐसा कॉमेट है जो कि डिस्कवर होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया था। इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी सोशल मीडिया पर। तो चलिए आइए जानते हैं इस कॉमेट के बारे में। 1 जुलाई को एटलस, जो कि एक टेलीस्कोप है जिसको नासा फंड करता है, ये चिली में वाक़ है, उसने इस कॉमेट की ऑब्जर्वेशंस को रिपोर्ट किया। ये कॉमेट इंटरस्टेलर कॉमेट था। इंटरस्टेलर से मतलब ये हुआ कि ये हमारे सोलर सिस्टम से ओरिजिनेट नहीं हुआ, बल्कि कायनात के किसी और हिस्से से हमारे सोलर सिस्टम में इसने कदम रखा। और तहकीक करने पर यह मालूम हुआ कि ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में किसी और सोलर सिस्टम से ताल्लुक रखता है। और ये कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम में सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन से आ रहा था। नासा के हबल टेलीस्कोप को यूज करते हुए इस कॉमेट की शार्प इमेजेस कैप्चर की गई, जिनसे एस्ट्रोनॉट्स ने इसकी बॉडी का जो डायमीटर है उसका अंदाजा लगाया। एक एस्टीमेट ये किया गया, इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5.6 किलोमीटर तक का हो सकता है और कम से कम 440 मीटर्स तक का भी हो सकता है। जब इस कॉमेट को डिस्कवर किया गया था तो इसकी स्पीड थी 221,000 किलोमीटर्स पर आवर। और जब ये सन के करीब आया तो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड का इसके ऊपर एक इफेक्ट आया, जिसके नतीजे में इसकी स्पीड बढ़कर 246,000 किलोमीटर्स पर आवर तक की हो गई। और जब इस कॉमेट ने हमारे सोलर सिस्टम से एग्जिट किया तो इसकी स्पीड उतनी ही थी जितनी एंटर होते वक्त थी। अब अगर हम इसके नाम पर गौर करें, 3I एटलस, इसके अंदर भी पूरी एक कहानी छुपी हुई है। इसके नाम में जो 3 है वो ये डिनोट करता है कि ये थर्ड ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कहीं और से आया, जो कि एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से नहीं है। आई ये डिनोट करता है कि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है और एटलस वो टेलीस्कोप है जिसने इसको डिस्कवर किया था और ऐसे नाम बना 3I एटलस। अब ये हाईली लाइकली है कि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के कॉन्सेप्ट्स को लोग मिक्सअप कर दें। तो आइए इनके बारे में कुछ की डिफरेंसेस नोट कर लेते हैं। एस्ट्रॉइड्स में मेनली मेटल्स और रॉक्स होते हैं, वेयर एज कॉमेट्स के अंदर फ्रोजन गैसेस भी होती हैं, डस्ट भी होती है और रॉक्स भी होते हैं। एक कॉमेट के अंदर कॉमा होता है। कॉमा मतलब वो क्लाउड जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया था अर्लियर इन द वीडियो, और साथ में एक टेल भी होती है। एस्ट्रॉइड्स के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता। एक और की डिफरेंस है इनकी लोकेशंस का। एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो मोस्टली द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, विच इज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, वेयर एज कॉमेट्स जो हैं वो मेनली द कुइपर बेल्ट एंड द ओर्ट क्लाउड में लोकेटेड होते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के माइंड्स में कॉमेट्स का एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया होगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।